वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवान के दर्शन से सारंगधर, वंशीधर तथा अनंतराय आदि सभी विपक्षियों के हृदय में अज्ञान का नाश हो गया और उनके अंदर भक्ति भाव का प्रादुर्भाव हो गया। उन्होंने भक्तराज के साथ जो द्रोह किया था उसके लिए उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने बड़ी नम्रता के साथ भक्तराज से निवेदन किया, नरसिंह राम जी, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त को व्यर्थ कलंकित करने का जो हम लोगों ने प्रयत्न किया उसके लिए हम लोग अत्यंत लज्जित हो रहे हैं। आपको दुखी बनाने के महान अपराध के कारण हम लोगों को नरक में भी स्थान मिलना कठिन है। आप कृपा करके हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। भक्तराज ने सरलतापूर्वक कहा, भाइयों, सच्चे पश्चाताप पूर्वक भजन करने से पूर्वोपार्जित संचित प्रारब्ध समस्त पापों का नाश हो जाता है। आज से आप लोग भी पाप कर्मों से दूर रहते हुए प्रीतिपूर्वक भगवत भजन कीजिए। आप लोगों का अवश्य कल्याण होगा। मैं आपको उपदेश देने की योग्यता नहीं रखता, बस प्रेमवश इतना निवेदन कर दिया। भक्तराज की नम्रता, निर्भिमानता तथा भगवत प्रेम का सब पर बड़ा गहरा असर पड़ा। सब लोग उनकी प्रशंसा करते हुए अपने अपने घर गए और उस दिन से भगवत भजन में अनुराग रखने लगे। राजा मांडलिक की भी भक्तराज से प्रति बड़ी श्रद्धा भक्ति बढ़ गई। उन्होंने उनका बड़ा सत्कार किया और भजन मंडली के साथ एक जुलूस निकालकर उन्हें आदरपूर्वक विदा किया। उस दिन से राजा ने भक्तराज के घर पर अपनी ओर से अन्न क्षेत्र जारी कर दिया, जहाँ अनेक क्षुधा पीड़ितों को नित्य भोजन मिलने लगा। भक्तराज उसके बाद बड़ी शांति के साथ जीवन बिताते हुए भगवत भजन करने लगे और भगवत आज्ञा मानकर लोक कल्याण की दृष्टि से ज्ञान भक्ति पूर्ण पदों की रचना करने लगे। उनकी पुत्रवधू जूठीबाई तथा पुत्री कुंवरबाई भी उन्हीं के साथ रहती थी। उन्होंने भी भक्तराज के साथ अपना संयमपूर्ण अंतिम जीवन भगवत भजन में ही बिताया। इस प्रकार प्रायः 5 वर्ष और जीवन धारण करने के बाद भक्तराज इस अशाश्वत भौतिक देह का परित्याग कर सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त हो गए। 5 वर्षों में उन्होंने हजारों पदों की रचना कर डाली। यद्यपि उनका स्थूल शरीर अब हमारे सम्मुख नहीं, तथापि उनकी काव्यमयी कीर्ति काया आज भी हमें अपने सत्संग का लाभ प्रदान कर रही है। उनके पद संसार संतप्त मनुष्यों के कल्याण मार्ग पर पहुंचाने में सदा से सहायता पहुंचाते आ रहे हैं और भविष्य में भी पहुंचाते रहेंगे। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।